सुबह से शाम हो गई सोचते सोचते कि आज क्या पढ़ना है। टाइम क्या हो रहा है पर अभी तो बस 5 ही बज रहे हैं, बहुत टाइम है। आज क्या करती हूँ, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर पूरा कर लेती हूँ। ओके, सो सम डिसीजेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। इससे याद आया, कोरोना का क्या स्टेटस चल रहा है? केसेस बढ़ रहे हैं। अरे यार, नेहा का मैसेज भी आया इंस्टाग्राम पे, वो भी चेक कर लेती हूँ। कुछ देर बाद यार लोग कितने अच्छे मीम्स बनाते हैं। ओ नो, 9 बज गए। अब तो भूख भी लग रही है। ऐसा करती हूँ, खाना खा के ही पढ़ लूंगी। खाना खाने के बाद हाँ, अब तो खाना भी खा लिया, पढ़ाई की जाए। पर यार, खाना खाते ही कौन पढ़ता है? ऐसा करती हूँ, पहले एक गेम पबजी खेल लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ नीट प्रिपरेशन ऑन माय चैनल बायोवर्ल्ड बीजी। जो इसका पार्ट 1 था नीट प्रिपरेशन का, उसमें मैंने पूछा था कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक स्टूडेंट का रिस्पांस आया कि मैडम दिक्कत तो बहुत है। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या दिक्कत है। तो पता है उसने क्या बताया? उसने ये बोला, मैडम मेरा ना पढ़ने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। और किसी दिन अगर मैं मन बना के पढ़ने बैठ भी जाऊं तो आधे घंटे से ऊपर नहीं पढ़ पाता। आधे घंटे में लगता है कि बस आज के लिए ना एक कोई किला फतेह कर लिया मैंने, फिर नहीं होता मुझसे। आई थिंक मैडम मुझे ना कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अच्छा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, कर लेते हैं फिर इसकी भी बात आज। तो आज हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन प्रॉब्लम की। इसका मतलब है कि एक जगह बैठ के टिक के कोई काम तुम 3 से 4 घंटे लगातार नहीं कर पाते हो। पर क्या तुम्हें सच में कंसंट्रेशन प्रॉब्लम ही है? अब जैसे मेरा भाई है, गेमिंग करता है, तो क्या होता है 5-6 घंटे लगातार वो गेम खेलता ही जाता है। उस समय नहीं पता उसे और कुछ भी ना, मतलब ही नहीं दुनिया में आसपास क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता, सारा ध्यान वही है। शायद तुम्हारे साथ भी होता हो, या तुम जब कोई मूवी देखते हो, कोई अच्छी मूवी आ रही है, से 3 इडियट आ रही है, तो 2.5-3 घंटे लगातार एकदम वही ध्यान लगा के मूवी देख रहे हो तुम लोग। अगर तुम्हारे साथ ऐसा है तो इसका मतलब तुम्हें कंसंट्रेशन प्रॉब्लम तो नहीं है। 3-4 घंटे तुम तो लगा सकते हो एक जगह ध्यान अपना, तो फिर पढ़ाई में क्यों नहीं हो रहा ऐसा? तो जो डिफरेंस है वो है इंटरेस्ट। मूवी अच्छी लग रही है, गेम अच्छी लग रही है, हम कर रहे हैं देर तक, पर जो पढ़ाई है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। अब ये इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा पढ़ाई में? तो देखो, पढ़ाई में तुम्हें इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारे साथ ये हो रहा है। क्या दिखा रहा है ये? सर के ऊपर से जा रही है पढ़ाई। अरे जो चीज समझ ही नहीं आएगी उसमें क्या मजे आएंगे? तो तुम्हारी इंटरेस्ट प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की वजह से। तो सॉल्यूशन देखो इसका एक ही है, सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जो अपने डाउट्स हैं, जो सब्जेक्ट मैटर में प्रॉब्लम है, उसको क्लियर करो। अपने टीचर से पूछो कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ। तो तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम्हें सिंपलर शब्दों में उसे समझाएंगे, बताएंगे और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे। दूसरा है कि अभी टीचर्स अवेलेबल नहीं है, जैसे लॉकडाउन सिचुएशन है या कोई और बात है, तो यूट्यूब पे देखो, मैटर क्लियर करो और उसको फिर स्टडी करो। ठीक है, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तब तक मजा नहीं आएगा। अब कई बच्चों को जेनेटिक्स बेकार लगती है, बहुत बेकार लगती है, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते, बेकार लगती है। अब जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, सॉल्व नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। यही तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री में हो रहा है तुम्हारे साथ। तो मेन है अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, उसकी वजह से इंटरेस्ट आएगा और जो तुम्हारी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, जो तुम्हें लगता है तुम्हें है, वो सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ बच्चों की दिक्कत क्या है, उनका ना पढ़ने का मन ही नहीं बनता। कहेंगे हमारे रीजन स्ट्रांग है, सोचा हुआ है कि डॉक्टर ही बनना है और इसके आगे पीछे कुछ है भी नहीं, फिर भी मन नहीं बनता। तो उनके साथ हो क्या रहा है? तो देखो, शायद तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि रीजन स्ट्रांग है पर मोटिवेशन खत्म हो रही है, शायद तुम्हें कोई डीमोटिवेट कर रहा है।
तो कुछ तो लोगों की लाइफ में होते हैं नेगेटिव पीपल, वो क्या करेंगे, खुद तो उन्हें पढ़ना नहीं, तुम्हें और गिराएंगे। अभी इतना कौन पढ़ता है, क्या करेगा इतना पढ़ के, तुमसे ना हो पाएगा। जो ऐसे बोलते हैं उन लोगों से तो दूर रहो, उनसे बात ही मत करो। दूसरा, कई बार होता है किसी और की क्या जरूरत है, हम तो कुल्हाड़ी पे खुद ही पैर रखने वाले लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, खुद इतना ओवर थिंक कर लेते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। मतलब पढ़ते हुए 90% दिमाग उनको होता है फ्यूचर की टेंशन्स में, पढ़ाई पे क्या कॉन्सेंट्रेट होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में फिर मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये काम नहीं करना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पे पैर नहीं रखना आप लोगों को, और सोचना है कि हो जाएगा, पॉजिटिव रह के पढ़ना है। तो इससे आप डीमोटिवेशन से बच जाओगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, अरे डीमोटिवेशन वाली बात तो उनके लिए है ना जिनको कभी मोटिवेशन आई हो, हमें तो लग रहा है कभी आई नहीं मोटिवेशन, पता नहीं किसके साथ भाग गई हमारी वाली तो मोटिवेशन। तो हम क्या करें, तो देखो एक महान मीमर ने बोला है कि ना ये होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। तो ये जो मेथड है ये 2 दिन 3 दिन काम करेगा कि मम्मी की चप्पल देख के पढ़ लोगे, पर ऑब्वियसली डेली डेली काम नहीं करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मोदी जी की बात फॉलो करनी है, जो कि क्या कह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो। तो सेल्फ मोटिवेशन पे वर्क करो। अब ये सेल्फ मोटिवेशन कैसे आती है, तो देखो जो एक दिन के तुम टारगेट या गोल सेट करते हो वो ऐसे सेट करो कि वो अचीव हो जाए उसी दिन में, लिटरली रियली अचीव हो सके, उनको ऐसा रखो। ठीक है, अगर ऐसे गोल्स होंगे तो वो डेफिनेटली पूरे भी होंगे और तुम्हें खुशी भी मिलेगी, खुशी आएगी, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, खुशी लड़की नहीं है, मीन्स हैप्पीनेस आएगी और मोटिवेशन अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे हमसे नहीं हो रहा इससे, तो ठीक है भाई, तुम लोग देखो मोटिवेशनल वीडियो, क्या दिक्कत है। पर जब मोटिवेशन वीडियो देखो तो इस लड़के जैसे इंस्पायर मत हो जाना। ठीक है, तो इंस्पायर हो जाओ, ठीक है, जोश में आ जाओ, तो पर ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी। अब लोगों को इतना जोश चढ़ जाता है कि डिसाइड करते हैं आज तो 20 घंटे पढ़ेंगे हम। अच्छा चलो ठीक है, 24 में से 20 घंटे पढ़ लेना। फिर उसमें डिसाइड क्या करते हैं, यानी कि 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, पूरी प्लांट फिजियो की यूनिट आज तो हो जाएगी कंप्लीट। अब जब आप ऐसा गोल सेट करते हो, ये कैसा गोल है, अनरियलिस्टिक गोल। तो जब इतना अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हो तो वो अचीव नहीं हो पाता। देखो ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी है, इतना तगड़ा गोल वो नहीं कर सकता अचीव एक दिन में। तो क्या होगा, गोल नहीं होगा पूरा, फिर होगी डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन के बाद होगा गिल्ट, और गिल्ट के बाद होगा तुम्हें सेल्फ डाउट। इतना होते होते तुम्हारी मोटिवेशन की बैंड बज जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, चाहे मोटिवेशनल वीडियो कितनी अच्छी हो, कितना ही कुछ बता दे, बट यू नीड टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। और दूसरी दिक्कत जो हम कर जाते हैं वो क्या होता है, शॉर्ट ब्रेक्स लेने नहीं आते हमें। मतलब ये तो पढ़ा है सबने, 3 से 4 घंटे पढ़ाई की, फिर लेने शॉर्ट ब्रेक्स। अब शॉर्ट ब्रेक क्या होता है, 6 घंटे का शॉर्ट ब्रेक हो रहा है, 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं हम और 6 घंटे का हो रहा है शॉर्ट ब्रेक। तो यू नीड टू प्लान योर शॉर्ट ब्रेक्स केयरफुली। हम सारी प्लानिंग कर जाते हैं पर यूं नहीं सोचते कि वो जो शॉर्ट ब्रेक लेने वाले हैं उसमें करेंगे क्या। तो उसमें क्या करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करो, जल्दी जल्दी आगे पीछे, ठीक है, चलो घर में थोड़ी बहुत जगह होगी उसमें वॉकिंग करो। उससे क्या फायदा होगा, जब आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हो तो कुछ फील गुड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। उससे क्या होगा, माइंड, ब्रेन, बॉडी सब रिलैक्स हो जाएगा तुम्हारा। और जब तुम नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे, नेक्स्ट टाइम इन द सेंस शॉर्ट ब्रेक के बाद, रियल शॉर्ट ब्रेक के बाद पढ़ोगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा। दिक्कत यही होती है कि शॉर्ट ब्रेक में माइंड फ्रेश नहीं हुआ, तो फ्रेश करने के लिए ट्रिक्स आनी चाहिए। क्या करो, ब्रिस्क वॉकिंग। अभी तो लॉकडाउन है, उसके बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो शॉर्ट ब्रेक्स में रनिंग भी कर सकते हो, उससे तो और जल्दी फायदा होता है। इसी तरह मेडिटेशन कर सकते हो, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हो। तो इस तरह से अपना शॉर्ट ब्रेक आपको प्लान करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट ब्रेक मीन्स मेरा एंटरटेनमेंट का टाइम है ब्रेक, मतलब तो क्या करते हैं, सीधा फोन खेलते हैं और लग जाते हैं गेमिंग पे। तो गेमिंग में क्या दिक्कत है, देखो दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि गेमिंग इज नॉट सिंपल इन द सेंस कि उसमें स्ट्रैटेजी लगती है। पहले के लोग बोलते थे गेमिंग में क्या स्ट्रैटेजी, उसमें क्या दिमाग लगता है, भैया बहुत दिमाग लगता है उसमें, तोप है वो भी, ठीक है।
तो जब इतना दिमाग लगता है तो ब्रेन को रेस्ट कब मिला? शॉर्ट ब्रेक का मतलब तो रेस्ट था। तुम्हारे ब्रेन को तो रेस्ट मिला नहीं, तुमने उसको रेस्ट दिया नहीं, तो फिर तुम फ्रेश कैसे फील करोगे? तो उसके बाद दिक्कत ये आएगी कि दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा तुम लोगों का। तो अपना शॉर्ट ब्रेक केयरफुली प्लान करो, तो पक्का तुम्हें फायदा होगा और तुम्हारी मोटिवेशन बढ़ेगी, उससे डाउन कभी नहीं होगी, हमेशा मोटिवेशन तुम्हारी देखना बढ़ेगी ही। अब एक चीज और जो आप लोगों की कंसंट्रेशन को ब्रेक कर रही है वो है ये, क्या है ये? डिस्ट्रैक्शन एंड सोशल मीडिया। तो इससे कैसे बचा जाए? तो इससे बचने के लिए बस यही करना है, अपना फोन दूर रख दिया, स्विच ऑफ किया, साइलेंट किया और खुद से दूर रख दिया। पास भी मत रखना, पास होगा तो क्या उस पर ध्यान जाएगा, और ध्यान जाएगा तो फिर तुम सोशल मीडिया पक्का खोलोगे, व्हाट्सएप भी, फेसबुक भी, इंस्टा भी, तो सारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया बिल्कुल खा जाती है प्रोडक्टिविटी को, तो उस चीज को बचा लो। अब कई लोग कहेंगे हम नहीं कर सकते फोन के बिना काम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी डाउट आते हैं, जैसे भी डाउट आते हैं, हम तुरंत फोन में चेक कर लेते हैं और फिर ही आगे पढ़ पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो मैंने तो इंटरनेट यूज करने को मना किया ही नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, अपना फोन मत यूज करो, मम्मी का फोन ले लो, उनके फोन पे देख लो जो भी डाउट्स हैं। उससे क्या फायदा होगा कि मम्मी का फोन खोलोगे तो सिर्फ काम की चीज देखोगे, मम्मी का सोशल मीडिया थोड़ी ना खोलोगे कि चाची मामी क्या बात कर रही है। उसमें किसको इंटरेस्ट होता है? किसी को भी नहीं होता। तो अपने डाउट क्लियर करो, इंटरनेट यूज करो, तुम्हें जरूरत है, पर अपने फोन पे मत देखो। मम्मी पापा भी, लॉकडाउन है तो शायद पापा भी घर पे होंगे, तो उनके फोन से देखो आप और अपने डाउट्स क्लियर कर लो। तो बात है, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि हर चीज को मल्टीपल चीजें अफेक्ट करती है, मल्टीपल कॉज एंड फैक्टर्स होते हैं। सेम है तुम्हारे कंसंट्रेशन के साथ। पहले हमने क्या कहा? इंटरेस्ट कंसंट्रेशन को खराब कर रहा है, दूसरा लैक ऑफ मोटिवेशन और तीसरा डिस्ट्रैक्शंस। तो यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, एक्चुअल प्रॉब्लम्स। इनको डील करना है, इनको खत्म करना है और अपने आप ही कंसंट्रेशन तुम्हारा बिल्डअप हो जाएगा। इसके बाद भी नहीं हो पा रहा, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बताओ, कमेंट्स में बताओ, उसका सोल्यूशन मैं निकालूंगी एंड फिर तुम्हें बताऊंगी कि क्या है वो सोल्यूशन। ताकि सोल्यूशन तुम तक पहुंचे, सब्सक्राइब दी चैनल ताकि पता लगे आ गया सोल्यूशन। एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, adios.